वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। यहां बात की जा रही है एक ट्राइंगल ABC की जो आइसोसेलेस है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल दोस्तों वो होता है जिसकी कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और उन इक्वल साइड से रिलेटेड भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो AB साइड है वो AC के इक्वल है। उसके बाद बोला गया कि ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हमसे यहां कहा जा रहा है कि हमने एक AP लाइन ड्रॉ की जो BC पर परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल APB और एंगल APC दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। अब हमें शो करना है कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है। कैसे शो करें दोस्तों? देखिए, दो एंगल्स जिन्हें मैं इक्वल शो करना चाहता हूं वो दो दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। एंगल B को देखें तो वो एक ट्राइंगल का पार्ट है, दैट इज एंगल APB। एंगल C को देखा जाए तो वो एक और ट्राइंगल का पार्ट है, दैट इज एंगल APC। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, बिकॉज जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और उन एंगल्स में एंगल B और एंगल C भी तो प्रेजेंट होंगे ना। तो आइए शुरू करते हैं इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। तो देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो AB साइड है वो AC के इक्वल है। उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, दैट इज एंगल APB और एंगल APC। उसके बाद दोस्तों दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड जो कि AP साइड वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन साइड है, सो AP इज इक्वल टू AP कॉमन। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और इन 3 इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल तो आपस में इक्वल है और दोस्तों वो एंगल 90 डिग्री का है। और हमें जानते हैं जब भी किसी एक ट्राइंगल में एंगल एक 90 डिग्री का होता है तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इट मींस ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। उसके बाद हमें पता लगा कि जो AB साइड है वो AC के इक्वल है और स्टूडेंट्स ये AB और AC साइड इस राइट एंगल ट्राइंगल्स में 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स हैं और हमें जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में उनकी हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है। उसके बाद हमें पता लगा था कि जो AP है वो AP के इक्वल है, यानी कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स की कोई एक साइड जो कि है AP वो भी आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये तो हम पढ़ के आए ना कि जब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड इक्वल हो जाती है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो सही है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हमने शो कर दिए, अब इनकी नेमिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम जैसे कि हम जानते हैं कुछ भी रख सकते हैं, सो ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू। सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग के लिए हम हमारे गिवन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले एंगल की हेल्प लेंगे। तो एंगल की इंफॉर्मेशन ये है कि जो एंगल APB है वो एंगल APC के इक्वल है, यानी कि एंगल P एंगल P के इक्वल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो P है वो बिल्कुल लास्ट में है, ऐसे सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो P है वो भी लास्ट में आएगा। उसके बाद साइड से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि जो AP है वो AP के इक्वल है और अभी अभी मैंने देखा ना कि जो P है वो P के इक्वल होगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो A है वो A के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो A है वो सबसे पहले, इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो A है वो भी सबसे पहले आएगा। तो बस दोस्तों सेकंड ट्राइंगल में हमने A और P को तो फिक्स कर दिया, क्या रह गया C, और वेकेंट पोजीशन कौन सी है? सेंटर वाली, तो C को हम बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर देंगे। तो फाइनली नेमिंग क्या हुई? ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम जानते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और उन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम नेमिंग की हेल्प से चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो एंगल A वो एंगल A के इक्वल होगा और उसके बाद एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा और यही तो हमें जो शो करना था। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इसका रीजन क्या होगा? CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, और ये जो दो एंगल्स इक्वल आए हैं यही तो मुझे शो करना था ना दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इस ट्राइंगल्स का नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।